सैनिकों ने पिंपा और वीर को पूरी तरह घेर लिया। हवा तक रुक गई थी। अब कौन बचाएगा तुम लोगों को? पिंपा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आग और दिल में तूफान था। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई मेरे भाई को छू नहीं सकता। वीर कमजोर आवाज में बोलता है, भैया भाग जाओ, आप बच जाओगे। पिंपा मुस्कुराता है, कहता है, तुम मेरा छोटा भाई हो और मैं अपने भाई को छोड़कर भाग जाऊं, ये मैंने सीखा ही नहीं। अचानक हमला करते हैं। सैनिक एक साथ पिंपा पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ से वार। पिंपा एक एक करके सबको गिराने लगता है, लेकिन इस बार दुश्मन ज्यादा थे। एक वार, दूसरा वार, पिंपा भी घायल होने लगता है। खून जमीन पर टपकने लगता है। पिंपा का छोटा भाई पहले से ही घायल था। वह कुछ नहीं कर पाता। ये सब अपनी आंखों से देखता रहता है। उधर पिंपा की मां खतरे में जंगल के दूसरे कोने में। उनकी मां पानी ढूंढ रही थी। तभी दो सैनिक उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हुई है ना उस परिवार की मां? पिंपा के मां डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके बोलती है, तुम जो भी करने वाले हो, मेरे बच्चों के साथ कुछ मत करना। जो करना है मुझ पर करो। पहले तुझे ही खत्म करेंगे, उसके बाद वापस पिंपा की तरफ जाएंगे। इधर पिंपा पूरी जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। शरीर घायल पड़ा था। एक सैनिक तलवार उठाता है और कहता है, खत्म कर दो इन दोनों को। तभी गर्जना गूंजती है। रुको! सब एकदम रुक जाते हैं। चौंकाने वाला ट्विस्ट। जंगल के बीचों बीच धूल उड़ती है और वहां खड़ा होता है वही बाज और क्वाक। लेकिन इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, कुछ और था। बस करो, ये लड़ाई यहीं खत्म होगी। सैनिक हैरान। लेकिन सरदार ने आदेश दिया है, दोनों को मारकर आना। हमने कहा ना, रुक जाओ। सच सामने आता है। बाज पिंपा के पास आता है और हंसते हुए कहता है, अब यहां से एक भाई को तुम लेकर जाओ और एक भाई को हम लेकर जाएंगे। अब इस जंगल में शांति मिलेगी। इसका परिवार खत्म कर देंगे। और सब सैनिक बोलते हैं, ठीक है। ये सुनकर पिंपा और उसका छोटा भाई वीर भी रोने लगते हैं। उसके बाद शेर के आदमी वीर को उठा ले जाते हैं और बाज के आदमी पिंपा को पकड़ लेते हैं। दोनों को घसीटते हुए ले जाते हैं। उधर दो सैनिक उनकी मां को मार कर चले गए हैं, लेकिन अभी पिंपा के मां के सांसें चल रही हैं। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए लाइक और फॉलो एक शेयर करके कमेंट में लिखो पार्ट 9।